इन दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो देखेंगे वो बिहार दरोगा 1275 के जो इधर हाल ही में मेंस हुए थे उसको हम लोग 100 क्वेश्चन को आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये एग्जाम आपका कब हुआ था? ये एग्जाम जो है आपको 25 फरवरी 2024 को हुआ था 1275 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और दोस्तों ये जो है अभी जो भी दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा न्यू भर्ती 2000 सीट दोस्तों आपको जो है अक्टूबर के लास्ट माह में, अक्टूबर के लास्ट मतलब वीक में बोल सकते हैं, लास्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत अच्छी तरीके से पकड़ बनाइए। आज से दोस्तों हमने 8 सेट आपको करवा दिया है, लगभग 8 सेट आपको करवा दिया है। और आपका ये जो 1275 है उसके बाद दोस्तों 10 दिन के बाद जो है आपका पूरा बुक ये समाप्त हो जाएगा। बस आप लोग बने रहिए। उसके बाद जो है हम लोग ज्ञान बिंदी को सभी नोट्स के एक एक क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इसी चैनल के माध्यम से। तो चलिए, हमने इसमें जो है 50 नंबर क्वेश्चन तक आपको देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन बोला गया, अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? यानी कि जो भी पिछले वाला वीडियो नहीं देखें वो जाके पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। आज हम लोग 51 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अनुच्छेद 21 का संबंध जो है किससे है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 में क्या बोलता है दोस्तों, याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोलता है? प्राण एवं, क्या बोलेंगे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये चीज बोला जाता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की चर्चा कितना में है, तो ये याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 51 में है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, अनुच्छेद 51 जो आते हैं ये किस में आते हैं, तो याद रखिएगा ये जो है मौलिक अधिकार में आते हैं। क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार में आते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों आपको पता रहनी चाहिए कि संविधान के भाग कितना में है, तो संविधान के भाग 3 में है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा संविधान का मेगना काटा भी इन्हीं को बोला जाता है। क्या दोस्तों? मेगना काटा भी इन्हीं को बोला जाता है। इसमें अच्छा अनुच्छेद की चर्चा करिएगा तो ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद की चर्चा की गई है। और ये दोस्तों मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये अमेरिका से लिया गया है। तो इस तरह से सभी चीजों को एकदम आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया गया है शिक्षा का अधिकार, उसके बाद दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके बाद धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। तो शिक्षा का अधिकार बात करेगा तो ये संविधान के अनुच्छेद 29 में ये वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये संविधान के 32 में कहा गया है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये संविधान का आत्मा भी बोला गया है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन यानी कि धार्मिक कार्य के लिए जो प्रबंधन किया जाता है वो अनुच्छेद 26 में वर्णन किया गया है। तो जैसे जैसे हम पॉलिटी के मतलब कि ज्ञान बिंदु के सभी नोट्स को देखेंगे वहां पर ये सभी अनुच्छेद को हम आपको क्लियर करवा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कल से दोस्तों आपको सुबह में डेली जो है 10 पीएम में आपको एनटीपीसी का, सॉरी 10 एएम में आपको एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि ऑफिशियल आंसर की है वो एकदम साथ मिलेगा और फुल डिस्कशन के साथ मिलेगा। इसीलिए कल 10 बजे जो भी रेलवे के स्टूडेंट हैं वो एकदम जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों हम रात में क्या करेंगे, एक दिन दोस्तों हम लोग बीपीएससी को देखेंगे और एक दिन जो है बिहार दरोगा को देखेंगे, क्योंकि बिहार दरोगा का लगभग जो है आधा मतलब कंप्लीट कर दिए। बस अब जो बचा है वो एकदम नॉर्मल सब क्वेश्चन है और पीछे का है वो सब एकदम एक एक दिन में हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लड़का दरोगा का फॉर्म भरते हैं वो बीपीएससी का फॉर्म इस बार जरूर भरिएगा, क्योंकि बीपीएससी में इस बार जो है 1900 प्लस सीट है, तो आपके लिए एक गुड लक चांस होने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही इजी होता है, ज्यादा भारी नहीं होता है। बस आप लोग को हेरिटाइज नहीं होना है, जो जिस तरह पढ़ा रहे हैं उस तरह आप पढ़िए, आराम से एग्जाम निकल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं लेनी है। देखिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर जल उबलता है। देखिए दोस्तों पहाड़ों पर जो जल बोलता है यानी समुद्र तल के कम तापमान पर, समुद्र तल के अधिक तापमान पर, समुद्र के तल के बराबर ताप पर और पहाड़ों के जल में नहीं उबलता है। पहाड़ों पर जल नहीं उबलता है, ये चीज बोला गया। तो आपको समुद्र तल पर सबसे पहले पता रहनी चाहिए कि समुद्र तल पर जो याद रखिएगा कोई भी जल जो उबलता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जब दोस्तों हम लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो वहाँ जो है दाब क्या होता है, कम होने के कारण जो है जल का क्वथनांक घट जाता है। और जल का जब क्वथनांक घट जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही दोस्तों क्या होता है, जल जो है यहाँ पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री बोल सकते हैं, समुद्र का तल 100 डिग्री हो गया और कम ताप पर, तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, यानी कि आधुनिक भारत का जो प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी को। तो आधुनिक भारत का जो प्रथम पुरुष कहा जाता है वो किसको बोला जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था दोस्तों, ये आपसे सबसे पहले पूछेगा, तो याद रखिएगा 1774
ईस्वी में। अच्छा, कहाँ पर हुआ था? स्थान का नाम क्या था? बंगाल। बंगाल के दोस्तों राधानगर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। बंगाल मतलब बोल सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने एक दोस्तों याद रखिएगा ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। उसके बाद दोस्तों एक आत्मीय समाज का भी स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले जो याद रखिएगा आत्मीय समाज का स्थापना 1815 ईस्वी में किया गया था और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा किया गया था। इनकी ढेर सारी रचना है, जैसे हो गया आपका संवाद कौमुदी, क्या दोस्तों बोलेंगे? संवाद कौमुदी इन्हीं की रचना है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया मिरातुल अकबाल, ठीक है, सॉरी मिरातुल अखबार नहीं दोस्तों, याद रखिएगा तोहफात उल हिंद। तो ये सब रचना जो है राजा राम मोहन राय की है, ठीक है। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने याद रखिएगा 1875 ईस्वी में मुंबई में दोस्तों ये क्या किए थे? तो याद रखिएगा मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। स्वामी विवेकानंद ने याद रखिएगा 1893 में जो है शिकागो में भाषण दिए थे। इसका कई सारे हैं, जैसे कर्मयोग हो गया, कर्म प्रबुद्ध भारत हो गया, ये सब इनकी रचना है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। कल ही इनका दोस्तों याद रखिएगा जन्म जयंती था। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या होता है? देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जब बात करेगा दोस्तों तो यहाँ पर से मूल सिद्धांत इसका बोल रहा है क्या होता है? तो ये प्रतिस्पर्धा हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? प्रतिस्पर्धा हो जाएगा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है ये क्या है दोस्तों? ये आर्थिक प्रणाली है, ठीक है, आर्थिक प्रणाली है। अच्छा दोस्तों, आप लोग को जो है 1-2 दिन से जो है पीडीएफ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपको जो है याद रखिएगा पैनल वाला पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? यानी कि डीएनए प्रबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है, ये चीज बोला गया। तो डीएनए प्रबंधन को जब डीएनए खंडों में जोड़ते हैं तो इसमें जो याद रखिएगा एक एंजाइम होता है जिसका की नाम है लाइगेजेज। क्या है नाम दोस्तों? लाइगेजेज। क्या बोलेंगे? लाइगेजेज बोलेंगे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। डीएनए याद रखिएगा दोस्तों द्वि हेलिक्स मॉडल से बना होता है और ये द्वि हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो याद रखिएगा स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने दिया था दोस्तों? ये चीज ध्यान रखिएगा, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। अच्छा दोस्तों, ये जो द्वि हेलिक्स मॉडल है इस दोनों के बीच की दूरी कितना होता है? तो याद रखिएगा 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। कितने दोस्तों? 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अच्छा, ये दोनों जो बीच की दूरी है ये कितना होता है? तो ये 20 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? यानी कि डिमेट्रियस यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत सारा लड़का जो है बिंदुसार मार दिया था जिनका कि गलत था। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? सालिसुका होगा। क्या होगा? सालिसुका होगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। देखिए डिमेट्रियस जो है अफगान का शासक था दोस्तों, और बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के रास्ते से ये भारत आया था। तो ये भी जानकारी रहनी चाहिए। और इसने भारत पर जो आक्रमण किया था 190 ईस्वी में किया था। कब दोस्तों? 190 ईसा पूर्व में किया था। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए, ठीक है। और ये दोस्तों सालिसुका जो था उस समय कहाँ का था? तो याद रखिएगा ये मौर्य वंश से संबंधित थे। किससे थे दोस्तों? ये मौर्य वंश से संबंधित था। वही मौर्य वंश जिसकी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर राज्यपाल किसके द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? देखिए ये थोड़ा सा अधूरा प्रश्न रह गया है, लेकिन याद रखिएगा राज्यपाल जो है किसके द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए तो करता ही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और दोस्तों इसका जो है याद रखिएगा नीचे यहाँ पर दिया गया विधानसभा भंग करने के लिए भी करता है, ठीक है। और राज्य में संविधान तंत्र ठप होने पर भी ये करते हैं, यानी कि 1, 3, 4 करते हैं, 2 नहीं करते हैं। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राज्य में संविधान तंत्र जो ठप होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा 356 आर्टिकल जो जिसको कि हम लोग आपात उपबंध बोलते हैं, उसी में दोस्तों राज्यसभा इसमें निर्णय लेते हैं, ठीक है। अच्छा राज्यसभा की याद रखिएगा तो ये संविधान के कितने अनुच्छेद में है? तो ये 80 अनुच्छेद में है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो इस तरह से जो है प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है यहाँ पर। और राज्यपाल की यहाँ पर अगर चर्चा करेंगे दोस्तों, तो राज्यपाल का चर्चा कितना में है? तो याद रखिएगा हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा और वो संविधान के 103 पर नंबर आर्टिकल में इसका विवरण किया गया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर जो है, सबसे पहले तो ये बात होना चाहिए कि आपको जैन मंदिर, तो जैन मंदिर का संस्थापक बोल सकते हैं कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था दोस्तों? ऋषभ देव बोल सकते हैं। कौन दोस्तों? ऋषभ देव। ऋषभ देव अगर आपको पता नहीं रहेगा, अगर वास्तविक यहाँ पर शब्द लगा दे, क्या लगा दे? वास्तविक शब्द लगा दे, तो अब आपको कहाँ पर जाना है? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी पर जाना है। क्या दोस्तों? महावीर स्वामी पे जाना है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें कि याद रखिएगा प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जिसको कि आदिनाथ भी बोलते हैं,
और अंतिम तीर्थकर जो है याद रखिएगा महावीर स्वामी हुए, जिसको कि 24वें तीर्थकर के नाम में जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा जैन धर्म जो है 2 भागों में बँट गया था। एक दोस्तों क्या था, स्वयंवर था, और एक आपको दिगंबर था। क्या था दोस्तों, दिगंबर था, ठीक है। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो स्वयंवर और दिगंबर। तो यहाँ पर दिलवारा में जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू में है, और यहाँ पर दोस्तों कौन थे, तो याद रखिएगा स्वयंवर वाले जैन धर्म यहाँ पर वर्णन मतलब कि बोल सकते हैं कि स्थित थे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। वैसे हमने जैन धर्म आपको रेलवे वाला एनटीपीसी वाला में पढ़ाया है, जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आपको जो है जिस तरह की एग्जाम हुआ है, मान के चलिए 28 तारीख को एग्जाम हुआ है, 1 तारीख को एग्जाम हुआ है, 2 तारीख को एग्जाम हुआ है 2021 में, उस तरह का सभी का मतलब डेट वाइज क्वेश्चन चाहिए या तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन चाहिए, कि जैसे आपका बौद्ध धर्म हो गया, उसके बाद दोस्तों जैन धर्म हो गया, मौर्य वंश हो गया। जिस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज चलें या इस तरह से चलें, आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसा आप लोग का कमेंट आएगा उस तरह से हम लोग ये वीडियो को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कमेंट करनी है कि कौन सा वीडियो आपको पसंद है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित थे। देखिए मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार बोल सकते हैं कि इस बार जो है दिया गया। इनका पहले नाम क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका नाम पहले था मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसको चेंज करके क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र दोस्तों किससे संबंधित थे, तो हॉकी के संबंधित थे। हॉकी के जादूगर बोले जाने वाले कौन थे, मेजर ध्यानचंद्र। अच्छा, हॉकी के इसका जो खेल दिवस कब मनाते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और ये जो दोस्तों यहाँ पर ये करंट का क्वेश्चन हो जाता है कि चिराग शेट्टी जो किससे संबंधित थे, तो ये बैडमिंटन से संबंधित थे। तो ये आपको ध्यान रहनी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये 2023 का ही याद रखिएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको देखने को मिला है, ठीक है। ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, त्वरित कार्य बल आरएएफ किस अर्धसैनिक बल का भाग है। देखिए बहुत सारा लड़का जो इसमें आरपीएफ देख रहा था, लेकिन आरपीएफ वहां पर नहीं था, तो ये हो जाएगा सीआरपीएफ। क्या हो जाएंगे दोस्तों, सीआरपीएफ ही दोस्तों याद रखिएगा इन्हीं का एक फोर्स है जिसको कि हम लोग आरएएफ बोलते हैं। इसका अगर स्थापना की बात करेगा तो ये दोस्तों 1992 में इनका स्थापना किया गया था। जैसे कि दंगा सब जैसे हो जाता था, वहां पर इसको सुधार करने के लिए, स्थिति को निपटाने के लिए इसका जो है याद रखिएगा गठन किया गया था 1992 ईस्वी में। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी विचार किससे स्वीकार नहीं करता है। तो समाजवादी विचार जो है किसे स्वीकार नहीं करता, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो समाजवादी हो गया, और दोस्तों आपका क्या हो गया, राजनीतिक हो गया। ये सब एक प्रकार का आर्थिक समानता है। क्या दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था है, ये भी याद रखिएगा, जिसमें उत्पादन और दोस्तों क्या होता है, तो उत्पादन और दोस्तों संपत्ति के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। तो ये सब चीज भी एकदम आपको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर निजी संपत्ति नहीं होगा, क्योंकि निजी संपत्ति एक प्राइवेट व्यक्ति के लिए हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर निजी व्यक्ति जो है समाजवादी विचार से स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप दरोगा का एग्जाम पिछले बार दिए होंगे या इस बार न्यू स्टूडेंट है, तो आपको जो है 10 क्वेश्चन बहुत परेशान करेगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो दरोगा हो या कोई भी एग्जाम हो। लेकिन 10 क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, वो 10 क्वेश्चन आपको मेरिट डिसीजन नहीं करेगा। जो आपका 90 क्वेश्चन बच गया वही जो है आपको मेरिट डिसीजन करेगा। इसीलिए 90 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 10 क्वेश्चन जो आपको आलतू फालतू मिलता है उसको एकदम इग्नोर करके आप चल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है, यानी कि अपनी जाति में जो है विवाह करना क्या कहलाता है। तो अपनी जाति में विवाह करना दोस्तों ये कहलाता है अंतर विवाह। क्या दोस्तों, अंतर विवाह कहलाता है। अंतर विवाह दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक होते हैं जाति विवाह और एक होते हैं उपजाति विवाह। ये दोनों जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों जो है अंतर विवाह के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए विषम को आपको चुनना है कि विषम को चुनना है। पैर से टखना यानी पैर से टहनी हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। हाथ जो है कलाई से निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक है। सिर जो है पेट से जुड़ा होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। बाँह जो है कंधा से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर से सबसे अलग कौन हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिर और पेट जो है एकदम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि भारत का जो है इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कौन है, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। कौन हो जाएगा दोस्तों, बेंगलुरु, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोलकाता को क्या बोलते हैं दोस्तों, कोलकाता को बोलते हैं महलों का शहर। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा महलों का शहर बोलते हैं, ठीक है। ये भी चीज ध्यान देनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चेन्नई है, चेन्नई को तो नहीं, जैसे जैसे यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली भी नहीं है दोस्तों। दिल्ली अगर रहता तो उसको रैलियों का नगर बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। त्योहारों का नगर मदुरई को बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। देखिए मुगल काल की स्थापना की बात करिएगा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता होगा। पानीपत का अगर प्रथम युद्ध की बात करिएगा तो ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में जो है बाबर ने याद रखिएगा
इब्राहिम लोदी को हराते हैं, इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं और दोस्तों इसी के स्थान पर याद रखिएगा लोदी वंश के स्थान पर मुगल वंश की नींव डालते हैं। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन हो जाता है? बाबर। बाबर का पुत्र होता है दोस्तों कौन? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र होता है अकबर। तो अकबर ने ही याद रखेगा ये वित्त व्यवस्था अधिकारी किया और ये दोस्तों किसको बोला गया? दीवान पर। दीवान के जो पद बढ़ते थे उनको जो है वित्त व्यवस्था पर इसको निर्भर किया गया और इनमें जो है याद रखिएगा दीवान व्यवस्था में कई सारे दोस्तों इसके अधिकारी भी होते थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 2SO2 प्लस O2 जो है ये दोनों को ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा? देखिए दोस्तों ऊष्माक्षेपी है तो 2SO3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जुट के ये उच्च दाब हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा और निम्न ताप हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी, इसको एकदम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है। तो यहाँ पर देखिए दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, बिल्कुल ठीक। तत्व जैसे आपका हो गया कैल्शियम हो गया दोस्तों, Fe हो गया, सोडियम हो गया, ये सब आपका तत्व है। यही दोस्तों अगर CO2 बन गया दोस्तों, जैसे ही फार्मूला बन गया H2O बन गया, ये सब आपका जो है क्या हो जाएगा? दो रासायनिक संयोजनों का जब तत्वों का जो रासायनिक संयोजन होगा रासायनिक अनुपात में तो वो आपका क्या बन जाएगा? यौगिक। यानी यौगिक को कैसे पहचानेंगे? मान के चलिए अगर दो चीज का फार्मूला हो गया तो वो आपका यौगिक बन गया। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर गलत कथन को पहचानना है। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, यही आपका गलत हो गया। मिश्रण जो है दो या दो से तत्वों के पदार्थों से तो बनता है लेकिन रासायनिक संयोजन यहाँ पर नहीं होगा। अगर रासायनिक संयोजन यहाँ पर दिया है तो ये आपका बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पर से बोला गया सेंडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है। तो सेंडल पीक दोस्तों किस द्वीप पर अवस्थित है, ये आपका प्रश्न है। तो सेंडल पीक आपको पता रहना चाहिए कि सेंडल पीक जो है उत्तरी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अच्छा, इनकी ऊंचाई की बात करिएगा तो इनका जो है हाइट कितना है दोस्तों? याद रखिएगा ऊंचाई की जब बात करेगा हम लोग तो इनका ऊंचाई याद रखिएगा 732 मीटर होते हैं। क्या दोस्तों? 732 मीटर होते हैं कि यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह भी चीज एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और सेंडल पीक जो है ये याद रखिएगा नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। क्या दोस्तों? नेशनल पार्क से ये घिरा हुआ है। तो यह भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लैंगरहैंस द्वीप किस अंक का भाग है। देखिए लैंगरहैंस द्वीप जो है याद रखिएगा ये अग्न्याशय का भाग है। अग्न्याशय के दोस्तों तीन ग्रंथि निकलते हैं, एक जैसे हो गया आपका अल्फा हो गया, उसके बाद बीटा हो गया, उसके बाद गामा हो गया। ये तीनों दोस्तों किरण जो है यहाँ से अल्फा कोशिका से निकलती है, अल्फा बीटा और गामा। तो इससे दोस्तों तीनों के तीन तरफ भाग निकलते हैं। जैसे अल्फा से बात करिएगा तो अल्फा से दोस्तों ग्लूकोगॉन हार्मोन निकलता है। क्या दोस्तों? ग्लूकोगॉन हार्मोन। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। उसके बाद बीटा से बात करिएगा दोस्तों तो इसमें इंसुलिन निकलती है। क्या निकलता है दोस्तों? इंसुलिन निकलता है जो कि मधुमेह से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गामा से बात करिएगा तो इससे जो है सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। क्या दोस्तों? सोमेटो टेस्टिटिन। ठीक है, तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह के हार्मोन यहाँ से निकलती है। अच्छा, लंगरहैंस द्वीप अंक किस भाग का है? तो ये तो हो गया आपका अग्न्याशय। अग्न्याशय का खोज किसने किया था दोस्तों? लंगरहैंस की द्वीप खोजा की खोज, सॉरी यहाँ पर लंगरहैंस की बात करेंगे। लंगरहैंस का द्वीप को मतलब बोल सकते हैं लंगरहैंस द्वीप का की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम था पॉल लंगरहैंस। कौन दोस्तों? पॉल लंगरहैंस वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर दोस्तों लंगरहैंस पड़ा है। और इनका जो है याद रखिएगा खोज जो है 1869 में जो है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों कुछ दिक्कत हो रहा है लिखने में, 1869 में जो है ये याद रखिएगा इनका खोज किया गया था। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान दीजिएगा। और ये एक प्रकार के बोल सकते हैं कि चिकित्सक अधिकारी थे, मतलब चिकित्सक वैज्ञानिक थे, संबंधित थे। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, थल सेना स्थल से जुड़ा है। तो नौसेना, तो ये तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, ये जल से जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य, यानी कि मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य कौन है? तो अम्ल में लाल, क्षारक में पीला होता है। तो यही ठीक हो जाएगा दोस्तों। अम्ल में लाल, यहाँ तो गुलाबी भी बोल सकते हैं कि जो भी रहेगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल में गुलाबी भी हो सकता है, क्षारक में पीला भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितने सीटें आवश्यक है। देखिए लोकसभा का विपक्षी नेता की बात करेगा तो लोकसभा का भी विपक्षी नेता कौन है दोस्तों? राहुल कुमार है। कौन दोस्तों? राहुल गांधी है। कौन दोस्तों? राहुल गांधी है। और इससे बोल रहा है कि प्राप्त करने के लिए कितनी सीटें चाहिए, तो याद रखिएगा लोकसभा का 10%। क्या दोस्तों? लोकसभा का 10% चाहिए। अगर अभी वर्तमान में 545 सीट है दोस्तों, तो इनको कम से कम 10% जब इनका निकालिएगा तो ये 54 पॉइंट कुछ होगा, 54 तो नहीं लेगा। तो याद रखिएगा 55 सीट इसको चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। तो यही इनका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनका टाइपिंग नहीं हो पाया है, तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतरनेशनल न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1945 में। अच्छा, ये काम करना कब से शुरू किया है? 1946 से काम करना शुरू किया है। अच्छा, इनका बोल सकते हैं कि हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा नीदरलैंड के द हेग में। कहाँ पर दोस्तों? नीदरलैंड के द हेग में इनका याद रखिएगा कहाँ है, क्या है, मुख्यालय है। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इसमें याद रखिएगा 15 न्यायाधीश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों यूएनओ का एक संसद है। क्या दोस्तों? यूएनओ का एक भाग है। याद रखिएगा यूएनओ, जिसको कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये सब चीज एकदम आपको ध्यान देना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बार बार देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? यानी कि न्यायालय जो है आपको किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? चुनावी क्षेत्र का परिसीमन। तो ये दोस्तों चुनावी क्षेत्र के परिसीमन में ये दोस्तों हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि इसका जो है याद रखिएगा संविधान के 82 नंबर अनुच्छेद में ये वर्णन किया गया है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को मतलब कि अधिनियमित करेगा। तो यहाँ पर यह नहीं कर सकता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ग्राम पंचायतों का गठन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा याद रखिएगा 243 अनुच्छेद के द्वारा ये गठन किया गया है। तो इसमें दोनों में दोस्तों याद रखिएगा मतलब कि बोल सकते हैं कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एक एवं दो दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1946 के शाही नौसेना विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 याद रखिएगा, ध्यान हमने कई बार आपको बिहार पुलिस में भी पढ़ाया है। 18 फरवरी 1946। कब दोस्तों? 18 फरवरी 1946 को याद रखिएगा शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? एम एस खान ने। किसने दोस्तों? एम एस खान ने बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार दरोगा में पीछे पीछे पूछा गया है और बिहार पुलिस में भी पूछा गया। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है? यानी कि भारत ने जो है फ्रांस के साथ कौन सा युद्ध अमीरात बोल सकते हैं कि सॉरी भारत ने फ्रांस और संयुक्त अमीरात के साथ कौन सा युद्ध किया था? तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा। और ये डेजर्ट नाइट किए थे। कौन किए थे दोस्तों? डेजर्ट नाइट किए थे। तो ये भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कोराभर AI कंपनी किस नाम से विकसित करती है? तो इसको दोस्तों याद रखिएगा भारत GPT जो है इसको मतलब कि विकसित किया जाता है इन्हीं के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है। ब्लड प्रेशर को याद रखिएगा 120/80 से नापते हैं मिलीलीटर से। तो 120 को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। क्या दोस्तों? सिस्टोलिक। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा 80 को क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक बोलेंगे। क्या दोस्तों? डायस्टोलिक। तो यहाँ पर सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है? देखिए सबसे बड़ी अगर पाचन ग्रंथि की बात करेगा तो ये तो यकृत हो जाएगा, लेकिन दूसरी की बात करेगा तो ये आपका अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अग्नाशय हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा। देखिए मुक्त रूप से दोस्तों जब भी कोई चीज ऊपर से गिरेगा तो इनका जो है ऊर्जा आप हो जाए यानी कि एनर्जी दोस्तों याद रखिएगा स्थिर रहती है। क्या रहता है दोस्तों? एनर्जी जो है आपका स्थिर रहती है, ना ही बढ़ती है ना ही घटती है। तो एच बराबर यहाँ पर बोल सकते हैं 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाले उपकरण कौन है? यानी कि मानचित्र की किसी समतल, ये हो गया आपका मानचित्र, और इसके समतल रेखा का जो जगत ये दोस्तों प्लेनीमीटर द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये ऑप्शन से छांट लीजिएगा, क्योंकि हाइग्रोमीटर में दोस्तों क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा अपेक्षा नापी जाती है। क्या दोस्तों? गुरुत्व का अपेक्षा मापा जाता है। एनीमोमीटर में दोस्तों हवा की गति मापा जाता है। और रोडोमीटर में दोस्तों अगर मान के चलिए कोई भी नलिका है और उसके अंदर दोस्तों पदार्थ की गति को मापा जाता है। तो ये तीनों तो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर आपको रीजनिंग का प्रश्न दिख रहा होगा। तो ये दोस्तों इस तरह से है। तो ये बोल रहा है कि किस तरह से होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको उल्टा दिया है और कुछ नहीं किया है। बिना मोड़े हुए पूछ रहा है क्या होगा। इसमें देखिए दोस्तों विषम को चुनना है। इसमें क्या हो जाएगा? चित्र को समूहीकरण कीजिए। देखिए गोला वाला कितना है दोस्तों? एक, मतलब कि सिंगल लाइन वाला 1 है, 2 है और मतलब 1, 3 और 7 है। 1, 3, 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है और यहाँ भी है। उसके बाद 2 वाला कितना है दोस्तों? 2 हो गया। उसके बाद देखिए 2 वाला कितना कितना है दोस्तों? 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5 हो गया। उसके बाद 8 हो गया, यानी कि 2, 5, 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये दोनों तो कट गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला देखिएगा 4 है। उसके बाद 6 है। उसके बाद दोस्तों क्या है? 5 है। 4,
6 और 9, सॉरी यहाँ पर 9 है एक, तो 4 6 9 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे पहले एक घेरा वाला लिया है, उसके बाद 2 रेखा वाला लिया है, उसके बाद अंदर वाला लिया है। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर ए है दोस्तों और ये इस तरह से है, इसको जो है उल्टाना है। जब इसको दोस्तों हम लोग उल्टाएंगे तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। पिता की उम्र जो है 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुनी है। यहाँ पर दोस्तों फादर लिख लेंगे, यहाँ पर सन लेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व यानी कि 4 वर्ष पहले बोल रहा है, यहाँ 4 वर्ष पहले बोल रहे हैं कि पिता की उम्र, बोल सकते हैं कि पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व पिता की पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी पुत्र का अगर 1 लेंगे तो ये 7 गुना हो जाएगा। ये चीज बोला गया। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र के आयु का 4 गुना है, तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो इसको दोस्तों बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर को समान करेंगे। तो यहाँ अंतर कितना है दोस्तों, तो यहाँ अंतर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर अंतर हो जाएगा 3, तो इसको भी 2 से गुना कर लेंगे। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 7 में जब 8 जाएगा या 1 में 2 जाएगा तो ये कितना का बढ़ोतरी कर रहा है, 1 का बढ़ोतरी कर रहा है। तो 1 का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पूछ रहा है क्या, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। पुत्र का वर्तमान आयु कितना है, 2 है। तो 4 को 2 से गुना कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नोक्त चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज की संख्या दोस्तों इसको ज्ञात करना है तो ये 12 हो जाएगा। इसको आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको गिनना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। ए जो है पूर्व की ओर 40 मीटर चलता है, तो ए को पूर्व 40 मीटर चला दीजिए, ये 40 मीटर हो गया। ठीक है, उसके बाद दाएं और मुड़ा और 60 मीटर चला, तो 60 मीटर दाएं और मुड़ा 60 मीटर चला दीजिए। उसके बाद फिर जो है बाएं मुड़ा, फिर जो है दोस्तों इधर बाएं मुड़ जाता है, तो ये तो इधर आ जाएगा क्योंकि बाएं इधर हो जाएगा। फिर 40 मीटर चला, उसकी प्रारंभिक दूरी अंतिम बिंदु के बीच कितनी है, यानी कि ये वाला दूरी आपको निकालनी है। तो ये वाला दूरी निकालने के लिए ये तो 60 हो जाएगा, तो 60 मीटर यहाँ पर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बहुत ही इजी सवाल ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीफ की तरफ, यानी ये असीफ हो गया। असीफ की तरफ इशारा करते हुए विनोद ने बोलता है कि इसकी पत्नी, यानी कि इसका जो पत्नी है दोस्तों, कोई भी मान लेते हैं, जेड पत्नी है, इनका जेड पत्नी है। मेरी पत्नी का, यानी कि मेरा पत्नी जो हो जाएगा ये वाई मान लेते हैं। मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो ये तो इसका पुत्री हो गया दोस्तों, क्या हो जाएगा, पुत्री हो गया। और ये आपका हो गया पिता, क्या हो गया, विनोद हो गया पिता। इनके मतलब कि बोल सकते हैं आशीष के पत्नी का, तो ये हो जाएगा दामाद, क्या हो जाएगा दोस्तों, दामाद हो जाएगा। ये पूछ रहा है क्या, तो आशीष विनोद से किस तरह संबंधित है, आशीष विनोद से किस तरह संबंधित है, दामाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के होने पर बेचता है, तो 15% बेचेगा तो ये 85 कर लेगा, बेचता है यानी कि एसपी हो गया। ये 20% के लाभ पर दूसरी को बेचता है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि न तो लाभ होता है और न ही हानि होता है। तो मान के चलते हैं कोई वस्तु 100 में खरीदा, 120 यहाँ पर हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये 4:3 हो गया दोस्तों। और इसी पर दोस्तों फिर से हम लोग बेच लेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पर 28,000 रुपया दिया है। तो 4 को अगर बेच जाएंगे दोस्तों, ये 15% हानि है तो 85/100 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको प्लस कर लेंगे। उसके बाद 3 को जब बेचेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो ये 120/100 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में हम लोग 28,000 दे देंगे। जब इसको कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो ये लगभग 4,000 के करीब आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये इस तरह से जब कटाइएगा दोस्तों, तो ये 4 से कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में, 25 से 5 में ये 17 बार में कट जाएगा। और ये दोस्तों अगर कटाइएगा तो ये 0 कट जाएगा, 6 से 2 बार में कटेगा और 5 से 2 बार में, तो 5 छतिया 18/5 हो जाएगा और 17/5, 18 और 17 को जब जोड़िएगा 35/5 हो जाएगा, यानी कि 7 से 5 बार में, 5 से 7 बार में कट जाएगा। क्या दोस्तों, 5 से 7 बार में कट जाएगा, तो 5 सत्ते 35 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो यानी 4,000 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला, शिक्षक PQRS में पेनों का बंटवारा इस तरह से करता है, तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होगा। न्यूनतम संख्या के लिए क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी 2/3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा और 5/6 हो जाएगा। इस सभी का जब एनसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 30, 30 में नहीं कटेगा 4, तो 60 ले लेंगे। 60 को जब दोस्तों इसको कीजिएगा तो यहाँ पर अगर 60 करेंगे तो ये कितना, 20, 20 दूनी 40 हो गया। उसके बाद 15 तिया ये 45 हो गया। उसके बाद 5 से ये कटेगा कितना बार में, ये 12, 12 चौक 48 हो गया। उसके बाद 10 बचे 50 हो गया। इन सभी को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या दोस्तों, इन सभी को जो है आपको जोड़ लेना है। तो 5 8 13, 13 5 कितना हो गया, 18 का 8 हो गया दोस्तों। ये सॉरी यहाँ पर 0 8 और 5 13, 3 हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, 13 मतलब 3, बाकी रहा 10, 10 रहेगा हाथ में।
8 5 13 एक बहेगा दोस्तों, 5 1 6, 6 4 10, 10 4 14, 4 18, यानी कि 183 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये दोस्तों आपका रीजनिंग का सवाल होता है और इसको भी बनाने का प्रयास कीजिए, आप लोग आराम से बन जाएगा। देखिए ये दोस्तों इस तरह से था और इसको दोस्तों यहाँ पर उल्टा दिया गया है। ठीक है, और ये पर दोस्तों यहाँ पर है, इसका दोस्तों किस तरह से आपको बनेगा ये चीज पूछा गया है। इसका दोस्तों इधर से ये खाली वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये वाला इधर इसमें एक में है, यहाँ पर है। उसके बाद दोस्तों इस तरह से एक सी में ही है, सी ही बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, कौन द्वितीयक समूह का, यानी कि द्वितीयक समूह का कौन है ये चीज बोला गया। परिवार, नातेदार, मित्र और अस्पताल। तो अस्पताल इसमें से अलग है, तो इस तरह से बोल सकते हैं द्वितीयक समूह का ये हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम को पूरा करिए। तो इसको पूरा करना है, 90 में ये कितना 97 है, 90 है, 76 है और 55 है। तो यहाँ पर क्या होगा ये चीज पूछा गया। -7, उसके बाद दोस्तों -14, -21 हो जाएगा। उसके बाद -28 कर लीजिए, तो 28 में जब दोस्तों इसको घटेगा तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी 27 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बहुत ही ईजी सवाल सब ये दोस्तों पूछा गया था। ये 20 ठो मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। देखिए बेनेफ को इस तरह लिखा है, तो कुछ नहीं लिया है दोस्तों, सेंस को यहाँ पर से लिख दिया है, सेंस को आई को रहने दिया है, बीच वाला आई को बीच वाला रहने दिया है। उसके बाद इसको फिर लिख दिया है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है ये वाला को लिखना है, भेवल को आगे लिखिए, भेवल, ये आपका हो गया भेवल। ठीक है, 2 में है तो यहाँ पर सी बीच में है, तो यहाँ आई बीच में है, तो यही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कुछ नहीं क्या है, बस आपको इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है। तो पीर पंजाल आपको पता है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, और ये सब दोस्तों काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा जाने में कोणीय संवेग होता है। तो याद रखिएगा 2.21 × 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, ए से जेड है, फिर सी एक्स है, एफ यू है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों 3 बढ़ा, 3 से दोस्तों ये कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, यानी कि 1 से 2 बढ़ा, 2 से ये 3 बढ़ा, यानी 1 में 2 जोड़िएगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर से क्या करना है, 3 से यहाँ पर कितना जुड़ा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसमें जब 6 हो गया, 6 में दोस्तों जब 4 जुड़िएगा तो ये जे आ जाएगा, तो जे यहाँ भी है और जे यहाँ भी है, तो ये दोनों तो कट गया। ठीक है, उसके बाद जेड में दोस्तों ये कितना घटा, 2 घटा, 2 से बाद दोस्तों ये कितना घटा, 3 घटा, 3 में 4 घटेगा, 21 होता है। 21 में जब दोस्तों 4 घटेगा तो ये 17 आ जाएगा, 17 क्यू का होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, डेटे यूजी डब्ल्यू जेड, यहाँ पर क्या होगा ये चीज क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो किया गया है, डी से दोस्तों ई जब कीजिएगा तो 1 अंक बढ़ता है, ई से दोस्तों जी जब करिएगा तो ये 2 बढ़ता है, जी से दोस्तों जे करिएगा तो ये 3 बढ़ता है। इस तरह से दोस्तों जे से हम लोग क्या बढ़ाएंगे, 4 बनाएंगे, 10 4 14 हो जाएगा। 14 में क्या आता है, एन आता है, तो एन एक ही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, बी डी एफ ACE JLN, कुछ नहीं क्या है दोस्तों, इसको दोस्तों 1 घटाया है, 1 घटाया है, 1 घटाया है। इसी तरह से दोस्तों 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटेगा तो 9 किसका होता है दोस्तों, याद रखिएगा आई का होता है। तो आई 2 जगह है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों एल में दोस्तों जब 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ए में घटेगा तो के घटेगा, तो के यहाँ दोनों में है, तो ये भी नहीं होगा। एन में दोस्तों घटेगा तो एम आ जाएगा, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन सा 3 राज वर्णन है। संगम साहित्य में दोस्तों 3 आते थे, याद रखिएगा, चोल, चेर और पांड। कौन दोस्तों, चोल, चेर और पांड। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों 1275 का मेंस का क्वेश्चन, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, इसमें आपको कितना नंबर 100 में आ पाया, ये भी आपको कमेंट करनी है। ठीक है, कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो भी आपका बिहार दरोगा का बचा हुआ है वो दोस्तों परसों आएगा। कल आपका जो है बीपीएससी का मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से संपूर्ण समाप्त कर रहे होंगे, देख रहे हैं कहाँ तक समाप्त हो पाता है। ठीक है, बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और सुबह जो है आपको एनटीपीसी का 10 बजे क्लास मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।